एक राजा था। राजा को न संतान नहीं हो रहा था, तो बहुत उदास रहता था। सोचा कि इतना राजपाट है और कौन चलाएगा हमको बाद। राजा ना रानी से बोला कि क्या करे न करे। तो सोचा कि एक शादी कर लीजिए। तो राजा शादी कर लिया दूसरा, उससे भी संतान नहीं हुआ। तो फिर साई पहले जैसे रहने लगा उदास। बोला कि क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो दो शादी की, तो दोनों रानी से फिर विचार किया क्या करे। तो दोनों रानी फिर बोली कि फिर एक शादी करिए। तो तीसरा शादी कर लिया। जब तीसरा शादी हो गया तो राजा नहीं हो रहा था फिर भी संतान। तो एक दिन उदास बैठा था वहाँ बगीचे में जाके, तो भगवान साधु के रूप में आए और राजा से बोले, राजा साहब से आप अकेले बगीचा में क्यों बैठे हुए हैं, उदास क्यों। साधु से राजा बोले कि देखिए हमको 3 शादी हुआ, तीनों रानी से भी हमको कोई संतान नहीं हुआ। इसी सोच में है, बैठे हुए हैं, चिंता में है कि क्या करे नहीं करे। हमको मर जाने के बाद राज को कौन चलाएगा, कोई चलाने वाला नहीं है। तो साधु बोले कि देखिए इस बगीचा में 3 गो आम है फरा हुआ, एक जो 3 गो है उसमें से एक पका हुआ है। दाहिना हाथे मारना है पत्थर और बायां हाथ से लोक लेना है। तो राजा कहा कि कैसे होगा, जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। अच्छा ठीक है, देखते हैं तोड़ के। चलाया पत्थर राजा, चलाया पत्थर, ठीक दाहिना हाथ से मारा पत्थर, अब बायां हाथ से लोका गया। अब कहा कि से हाँ अब टूट तो गया। साधु कहा कि जाइए तीनों रानी के इसमें से खिला दीजिए आम, देखिए पक्का संतान आपको होगा। राजा खुश तो हो गया, कहा कि चलिए साधु बाबा कहे हैं तो होगा ही। आया तो सबसे बड़की रानी को दे दिए खाने के लिए, आम के सब बांट के खा लो। तो बड़की मझली खा रही, छुटकी को नहीं दी। वो सुतल थी अपना रूम में, तो दोनों खा रही थी, बातचीत कर रही थी। वो आवाज़ सुनी तो वो भी उठ के आई। तो गुद्दा सब तो खैले थी, आँठी में था थोड़ा आम के गुद्दा, तो वही बचा तो खा ली। तो
वही छोटकी रानी से उसका संतान हुआ। तो जब संतान हुआ, राजा को बेटा हो गया, तब राजा पंडित जी कन गए दिखाने रास का नाम। तो पंडित जी आए, बोले कि से देखिए इस लड़का को ना छठी के दिन इसको शादी हो जाना है, यदि नहीं होता है तो ये बच्चा नहीं बचेगा, मर जाएगा। और सब ठीक ठाक है, खाली एगो यही गर्र है, इस गर्र से निकालना होगा तो शादी इसको करना होगा छठी के दिन। पंडित जी बोले, राजा के बता दिए और चले गए। दान दक्षिणा जितना हुआ अपना लेके अपने चल गए। तो अब राजा तो सोच में पड़ गया कि अरे एक तो नहीं हो रहा था और हुआ तो ऐसा ऐसा बात है, क्या करे, 6 दिन के बच्चा को कौन करेगा इससे शादी। बहुत चिंता में पड़ गया राजा। तो आगे ठीक, तो ये सोचा कि चलिए कोशिश करके देखते हैं। तीनों रानी को बैठा के कहा कि ऐसे ऐसे बात है, पंडित जी बताए हैं कि इसको छठी के दिन शादी कर देना है, नहीं तो मर जाएगा बच्चा, नहीं जिंदा रहेगा। तो राजा के बहन थी, उसका बेटा था 21 साल के। तो लड़की खोजने लगा राजा। एगो राजा के बेटी थी 18 साल की। तो ये अपना बहन के बेटा से यानी भगना से दिखा के और लड़की के शादी ठीक किया। और खाली देखा सुनी कर लिया, बातचीत कर लिया। अब पूरा वहाँ लड़की वाला को कहा कि से देखिए हम लड़का को शादी करेंगे ना, तो यहाँ का धोबी हजाम जितना होगा विधि व्यवहार सो हम यहाँ से ले जाएंगे, हजाम पंडित जी सब चीज़ को। आपको कुछ नहीं, सिर्फ लड़की रहेगी, कमर कोट लगवाएंगे और वही दले बाराती जाएगी। कहा कि अच्छा ठीक है, आपका मर्जी, चलिए जैसे आइए, हमको तो लड़की के शादी करना है। बस मान गया राजा लड़की वाला। यहाँ से मरवा तक के कमर कोट लगवा दिया था, पूरा कोई एगो कुछ घुसने वाला जगह नहीं था, जैसा घेरावा कर दिया। उसमें मरवा और में खाली पंडित जी थे शादी कराने के लिए, राजा और कोई नहीं गया। और बच्चा को ले लिए राजा और चल गए। शादी हो गया बच्चा से, 6 दिन का बच्चा से शादी हो गया 18 साल की लड़की को। और होने के बाद तो राजा एक चिट्ठी लिखा कि इसी लड़का से बच्चा से तुमको शादी हुआ है, इसको मार दो या जिंदा रखो, अब तुमको हाथ में है बच्चा। लेटर लिख के उसको पैकेट में रख दिया। बस कमरकोट से सीधे अपना घर आ गया राजा और बच्चा को भी छोड़ दिया। जब बच्चा को दूध मुंह में लगाए ले था, जब छूट गया, पी लिया, दूध खत्म हो गया, उसको भूख लगा तो रोने लगा। तो दुल्हन जो थी देखी कि भाई इसमें बच्चा कहाँ से रो रहा है, घूंघट उठाई तो देखा कि अरे ये तो छोटा बच्चा है और इस शादी का जोड़ा पहन ले है। तब पढ़ी लिखी थी लड़की दुल्हन, तो देखती है पैकेट में से, जेबी में से निकाल के वही लेटर चिट्ठी, तो पढ़ा लिखा था कि से इसी बच्चा से तुमको शादी हुआ है, इसको मार दो या कुछ भी करो, अब तुम्हारा हाथ में है, जो करना है, जो मर्जी है तू अपना समझ। तो लड़की न सोची अरे हमको तो क्या करे नहीं करे, बहुत पैसा गहना उना सब
अटैची में रख ली और शादी का जोड़ा खोल के उसमें रख ली और बच्चा को ले लिया गोदी में और कमरकोट से दूसरा गांव निकल गई। अलग बहुत दूर जहाँ कोई नहीं है वहाँ ऐसे अपना मछुआरा मछली उछली मारता है तहाँ ऐसी नदी किनार पर जाके जंगल उंगल से नोच के एगो कुटिया बना ली मरैया और उसमें अपना रहने लगी और वो बच्चा को पोसने लगी। पोसते पोसते बड़ा हो गया। पढ़ाई अपने से पढ़ाती थी उसको पढ़ा लिखा के अच्छा बना दिया। तब शादी योग हो गया 21 साल के। तब वो सोचा कि से अब इसको ना हम सब चीज़ लेटर और ये गहना उना और सब चीज़ शादी के जोड़ा ये सब दिखाएंगे इसको। सोची कि चल जाते हैं इसी गंगा जी है इसी में नहा लेंगे नदी में नहा के और शादी के जोड़ा पहन के आ रही थी। आधे रास्ते में थी कि यहाँ ना वो लड़का को ना सांप काट लेता है वही मरैया में आके सांप काट लेता है। तो सांप काट लिया था वही बगल के जो मछुआरा सब रहता था से सब कहा कि अरे ऐसे ऐसे तुमको बेटा के ना सांप काट लिया। उसको सबके थोड़े पता था कि इसका पति है। तो जानता था कि बेटा है इसका। तो कहा कि अरे तुमको बेटा को देखो ना ऐसे ऐसे सांप काट लिया है। तो आती कही कि से अब वहाँ से आती है देखती है तो अरे सांप सही में कट ले है मुँह से गौजा गिरा। सोचा कि से उस सोचने लगी कि अब हम उसको बताते कि शादी करेंगे ऐसे ऐसे शादी फिर शादी हो गया है हमको। अब उसको बताते से इसको तो सांपे काट लिया। अब हमको अच्छा ये केला के थम के काट के और उसमें उसी से नैया की तरह बना देती है नाव। उस पर सुता के लाल कपड़ा खोस देती है झंडा और एक में लिख देती है कि इसे सांप का काटा हुआ है ये आदमी का सांप कट ले है लिख के बस दहा देते हैं। और मने मने सोचती है यदि हमको भाग में होगा तो ये फिर लौट के आएंगे और दहा के चल जाती है। मेला राजा लगैले रहते हैं। इसका ससुर है जे लड़की के ससुर के अथी में जगह में मेला लगल रहता है। उसी मेला इसको पता थोड़ी है कि से हाँ हमको ससुर मेला लगवैले हैं लेकिन वही राजा मेला लगवैले रहते हैं। तो वही मेला में अपना जाके लड़का के ड्रेस पहन लेती है पैंट शर्ट और जाके पान बेचने लगती है। पान बेचती है बस पान बेचने लगती है बस सांप कटने वाला दहाड़ते दहाड़ते कुछ दूर जाता है ना तो दो लड़की उसमें दोनों बहन अपनी बहन दोनों नहाते रहती है। उसका न उसको सांप के झाड़ आता है झाड़ने कैसन कैसन विषैला विषैला सांप काटता है उसको झाड़ से ठीक कर देती थी। तो वही देखा कि अरे ये तो बहुत सुंदर लड़का आ रहा है और इसका सांप कट ले है। अरे चलो दोनों बोली चलो इसको अति लाते हैं पौड़ के किनार में और इसको जिंदा करके इससे शादी करेंगे। कहा कि हाँ चलो चलो। तो दोनों बहन जाती है और उसको लाती है किनारा में और किनारा में लाकर उसको झाड़ते झाड़ते जिंदा कर देती है। तब वो लड़का से बोलती है कि देखिए आपको सांप काट ले था ऐसे ऐसे देखिए ये थम पड़े आप दहा के जा रहे थे तो हम दोनों बहन आपको ऐसे ऐसे झाड़ उड़ के ठीक किए हैं और हमको
से शादी करना होगा, हम शादी के चलते चिल्लाए हैं। कहा कि ठीक है हम शादी करेंगे। से अति कौन चीज़ का आवाज़ उधर आ रहा है, मेला जैसे खूब आवाज़। कहे हाँ हाँ मेले लगा हुआ है, तो अच्छा आते हैं मेला घूम के तो हम करेंगे शादी। तो कहा कि अच्छा ठीक है जाइए घूमने। बस घूमने आते तो ये कही कि से नहीं, कहीं नहीं आएगा तब तक एक बार कही कि अरे आएगा ना, छोड़ो ना, जाने दो ना। तो चल दिया। जब जैसे ही चला तो सोचा कि से चलो पीछा करते हैं। तो एगो के मन था कि से नहीं पीछा क्या करें, देरी होगा तो जाएंगे मेला में। तो नहीं गया, पीछा नहीं किया। यहाँ आया तो पान बेच रहे, तो कहा कि से पान खा लेते हैं। और लड़का पान के दुकान पर गया तो वो तो चिन्ह गया, लड़की चिन्ह गई जिससे शादी भेल था, पान के दुकान कैले थी। तो वो चिन्ह गया था, कहा कि से अरे ये तो आई ड्रेस बदल ले था, पैंट शर्ट ये सब मुँह बांध ले था, तो वो नहीं चिन्हा, ये चिन्ह गई। तो इसको वो न पकड़ लिया। कहा छोड़ ही न रहा था। कहा कि आप पान बेचते हैं, हमको कहला पकड़ रहे हैं। तो कहा कि से नहीं आती है, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो कहा कि से कहला, तो कहा कि से आती है आपको से ना, हमको शादी हुआ है। तो कहा कि शादी हुआ है, कैसे शादी, आप लड़का आती है। कहा कि हम लड़का नहीं, हम कपड़ा पहनले हैं लड़का वाला, लेकिन हम लड़की है। तो कैसे हाँ से तो बात है, तो शादी कैसे हुआ। तब इतने में ना अथी उन्हें से जब मुंह खोला तो कहा कि अरे ये तो हमार माय है। तो कैसे माय कैसे हो, कैसे नहीं हम माय नहीं है, हम पत्नी है। से कहे अच्छा ठीक है, तो कैसे कैसे हम पत्नी है माय नहीं है। तो वो दोनों लड़की आ जाती है और कहती है कि नहीं हम इसको से शादी करेंगे, दोनों बहन हम जिंदा किए हैं, इसी से दहाई ले जाता। तो कहा कि नहीं तू अब करेगी शादी, हमको पहले शादी भेल है। तो कहा कि कैसे कैसे भेल, तो वो है चिट्ठी दिखाती, पूरा हल्ला हो जाता है। तो राजा आते हैं, कहता है कि राजा की इसे क्या बात है इसी से। तो राजा कहते कि से राजा देखते हैं वही लेटर, तो अरे ये तो हम ही लिखे थे ऐसे ऐसे कि राजा इसको शादी हुआ है, से मार दो या जिंदा पढ़ा राजा के लिखल था। तो कहा कि ठीक है शादी तो हमको तो बेटा है, आई पुतोह है, ये दोनों कहती है कि शादी करेंगे। तो उसको भी कहा कि सब ठीक है जिंदा किया है तो तुम दोनों भी कर लो शादी। तो दोनों से भी शादी हो जाता है, आई से तो शादी भेली है। राजा कहता है कि नहीं अरे तू तो हमारा बेटा है और पुतोह है, ऐसे ऐसे बताता है कि कमर कोट कह के हाँ हाँ ऐसे शादी हुआ था, हम ऐसे पोसे हैं इतना दिन। तब राजा अपना घरे ले जाता है, तीनों रानी के पुतोह, तीनों पुतोह के एक बेटा को लेके अपना घर जाते हैं। तो जैसे पिताजी उनको 3 गो शादी किए, वैसे उनका बेटा भी 3 गो उनका पुतोह हो गया, 3 गो शादी हुआ। और राजपाट चलाने के लिए राजा को बेटा हो गया। और राजा बूढ़ा हो गए तो अपना भगवान के नाम लेने के लिए वो अपना चल दिए वनवास, राम के नाम के लेने के लिए। और राजा के बेटा जो था से अपना तीनों रानी के लेके महल में रहने लगा और उनसे संतान हुआ और वो भी खुश, सब खुश अच्छा से सब रहने लगे। राजा उधर भगवान के में
जाके लीन हो गए, समाप्त हो गया।